हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 में हम एक जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन, और इसके अंदर छोटे मोटे बहुत सारे वर्ड्स जो है उसको भी हमको समझना है, उसको डिफाइन करना है। इससे पहले हमने मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कशन किया। दो पार्ट में हमने उसको डिस्कशन किया कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसमें डेक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डीप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, ऑल अबाउट। ओके, एंड टुडे आवर टॉपिक इज मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? तो देखिए, कोई भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, अगर किसी के पास मतलब इलेक्ट्रॉन है, कोई मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या सोचते हैं कि एक किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनेगा? एटम से, और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, पर कोई मटेरियल हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी में विजिबल होता है, किसी में अनविजिबल होता है। जैसे ए भी एक मटेरियल है, एक किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? एटम। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, पर हमको इसमें विजिबल नहीं है। अब मैंने एक मैग्नेट का छोटा सा टुकड़ा लिया, ऐसे एक ब्लॉक लिया मैग्नेट का। अब मैं उसको देखता हूं तो वो आयरन पीस को ऐसे अट्रैक्ट करता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड विजिबल है। ओके, तो हमारे पास जितने भी मटेरियल है सबके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, पर हर किसी में विजिबल नहीं है। ओके, पर है तो सही। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसमें वर्डिंग बहुत मायने रखते हैं। वर्डिंग को आप अच्छे से समझना। वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज होता है। हम हर किसी के साथ मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है कि हम कौन सा वर्ड्स कब यूज करते हैं और किसका क्या मतलब होता है। ओके, अब मुझे ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है हर मटेरियल में होगा, कैसे होगा वो समझ में आया? ओके, अब मुझे इसको मेजर करना है। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए। जैसे मैंने एक मेरे पास देखिए, ए एक मार्कर पेन है और एक टेक्स्ट बुक है। ये क्या है? एक टेक्स्ट बुक है। ओके, ये आप देख रहे हो। ओके, ये टेक्स्ट बुक और ये मार्कर। अब इसका मैग्नेटाइजेशन मतलब इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 10 है। कितनी? 10। और इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी है? 20। हमने दोनों को कंपेयर किया तो किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? इसका कितना? 10। इसका कितना? 20। देखिए, आप मुझे बताइए इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, इसका या इसका? तो हम बोलेंगे कि 20 है तो ये ज्यादा है, पर नहीं। इसके कंपेयर में ये बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट है। इसके देखिए यहां पे रखा, ये कितना छोटा दिख रहा है। ओके, तो इसने इतने बड़े होकर 20 जनरेट किया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसने कितना किया? 10। तो किसका ज्यादा है? इसका, क्योंकि ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है फिर भी इसने 10 जितना बना दिया, और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है फिर भी 20 बना दिया। तो हम जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेजर कर रहे हैं उसमें इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ओके, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कम है। समझ में आया? पर हम क्या सोच रहे हैं
कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो 20 मतलब नंबर के हिसाब से तो उसका ही ज्यादा है। तो हमारा जो तरीका है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मेजर करने का, हमारा जो तरीका है वो गलत है। कैसे? जैसे मैंने यहां पे देखी 1 किलो का मतलब 1 केजी का एक आयरन पीस लिया, 1 केजी का आयरन पीस लिया, ओके, और 5 केजी कॉटन लिया, 5 केजी कॉटन। अब बताइए कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? तो आप बोलोगे 5 केजी कॉटन ज्यादा है, ये तो 1 केजी आयरन है। पर आप जब इसको उठाने जाओगे तो वो जल्दी से उठ जाएगा, इसको ज्यादा आपको फोर्स देना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो हम जो मेजर कर रहे हैं वो तरीका गलत है। 5 केजी कॉटन का वॉल्यूम क्या होगा? इतना बड़ा। 1 केजी आयरन का वॉल्यूम क्या होगा? इतना। तो हमको अगर एक कंप्लीटली मेजर करना है तो हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं करेंगे, हम किसके विथ रिस्पेक्ट टू मेजर करेंगे? वॉल्यूम के विथ रिस्पेक्ट। किसके विथ रिस्पेक्ट टू? वॉल्यूम। अब मैंने दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दिया, 5 केजी कॉटन का और 1 केजी आयरन का। अब मैं मेजर कर सकता हूं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अच्छे से मेजर कर सकता हूं। दिस इज द मेथड फॉर मेजरमेंट टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। समझ में आएगा? ओके। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे होगा। तो इसके अंदर लाखों करोड़ों पार्टिकल्स है, हजारों पार्टिकल्स है। हर पार्टिकल के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। किसी के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन। तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है। एक पार्टिकल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एक पार्टिकल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एक पार्टिकल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, किसी का इस डायरेक्शन में है, किसी का इस डायरेक्शन में है। तो हम किसका नोट करेंगे? तो हमने उसको बोला कि हम टोटल कर देंगे, जो है सबको ऐड कर देंगे, और वो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा, वो किसका कहलाएगा? मटेरियल का। तो हम जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेंगे वो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके। तो हमने मेजर करने का यहां पे तरीका बनाया। मैग्नेटाइजेशन को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। इसको सिंबल को अच्छे समझना, इसमें सिंबल बहुत मायने रखते हैं। मैग्नेटाइजेशन मींस कैपिटल एम। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन मटेरियल। एक कौन सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सब पार्टिकल का डिवाइड बाय वॉल्यूम। दिस इज मैग्नेटाइजेशन, दिस इज मैग्नेटाइजेशन। एक क्लियर हुआ? ओके। तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन मटेरियल, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। This is magnetic dipole moment and this is magnetization. Magnetization. Okay? अब देखिए इसको और समझते हैं अच्छे से। यहां पे देखिए हमने एक सोलेनॉइड लिया। हमने क्या लिया? एक सोलेनॉइड लिया। अब हमने जो सोलेनॉइड लिया है, ये ऐसा एक सोलेनॉइड है, आपने आगे के चैप्टर में स्टडी किया है कि सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसे हमारे पास ऐसा एक पाइप है, उसके ऊपर हमने ऐसे वायर को ऐसे बाउंड कर दिया, देन बिकम्स सोलेनॉइड, ओके। तो हमारे पास ऐसा एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर हमने आई जितना करंट फ्लो करवाया। कितना करंट फ्लो करवाया? आई जितना। अब जब हम इसमें आई जितना करंट फ्लो करवाते हैं तो वो उसको फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स। जैसे करंट जाएगा तो सोलेनॉइड में क्या क्रिएट होगा? फोर्स क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? फोर्स। तो जब इसमें करंट जाता है तो इसके अंदर फोर्स क्रिएट होता है। अब एक बाउंड में से कितना करंट पास हुआ? आई। पर सोलेनॉइड के अंदर ऐसे कितने बाउंड होते हैं, कितने टर्न्स होते हैं? एन टर्न्स। तो एन टर्न्स में से कितना करंट पास होगा? एन इंटू आई। तो इसके अंदर अब कितना फोर्स लगने लगा? एन इंटू आई। देखिए इसको हम बोलते हैं
मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is equal to nu zero into n into I। चलिए ये समझ में आया। H को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कब क्रिएट होगा? व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। फॉर वन टर्न करंट इज I, फॉर n टर्न करंट इज Ni, देन Ni is equal to मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स H is equal to N into I। क्लियर हुआ? ओके। अब देखिए ये जो सोलेनॉइड था उसके अंदर इतना फोर्स, इतना मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्रिएट हुआ। अब जैसे वो यहां पे आता है, ये पूरा बीच में क्या है? वैक्यूम। जब यहां पे आता है तो मीडियम उसको काट के कितना बना देता है? काट के कितना बना देगा? तो इसको मीडियम काट के बना देगा न्यू जीरो n इंटू आई। मीडियम में इसको काट के कितना बना दिया? न्यू जीरो n इंटू आई। चलिए ये समझ में आया? इसने कितना बना दिया? कितना बना दिया? न्यू जीरो इंटू आई, n इंटू आई। पहले कितना था? n इंटू आई। कहां पे? यहां पे। जब यहां पे आता है तो यहां पे मीडियम उसको काट के कितना बना देता है? न्यू जीरो n इंटू आई। और ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है इसको हम पहले समझ चुके हैं। व्हाट इज दिस? परमियाबिलिटी। जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है 100, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमको मिलता है 30, तो 70 कहां पे गया? तो मीडियम ने उसको एब्सॉर्ब कर दिया, काट के एब्सॉर्ब कर दिया। ओके, तो ये इतना था, इसको काट के कितना कर दिया? न्यू जीरो इंटू n इंटू आई। ये क्या हो गया? h। h की वैल्यू ओके। पर जैसे इसने इसको इतना कर दिया, हम इसको क्या बोलेंगे? जब ये यहां पे आता है तो इसको हम बोलेंगे बी नॉट। ये देखिए, इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे, पर जब मीडियम में आएगा तो वो क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ये किससे बना? करंट से बना। तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। फिर से ए क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मीडियम ने इसको काट के इतना बना दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और ए फॉर्मूला आपको पता है किसका फॉर्मूला था? सोलेनॉइड का, म्यू जीरो n इंटू आई। ओके, n की जगह पे आप क्या रख सकते हो? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n इंटू l की रख सकते हो। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ये समझ में आया? अब हमने क्या किया? ये जो हमारे पास सोलेनॉइड था, यहां हमारे पास ये जो सोलेनॉइड था, उस सोलेनॉइड के अंदर यहां पे क्या है? वैक्यूम। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला? इतना। बी नॉट मींस ये नॉट हम वैक्यूम के लिए रखते हैं। ओके, अब इसके अंदर हमने एक मटेरियल रख दिया। क्या रख दिया? मटेरियल ऐसे रख दिया। इसके अंदर यहां पे क्या है? वैक्यूम। इसके अंदर हमने इस मटेरियल को ऐसे रख दिया। अब ये मटेरियल इसके अंदर जब हम रखते हैं तो ये भी अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि मटेरियल के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ओके, अब जब ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो इस पूरे सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या तो डिक्रीज कर देगा या तो उसको इंक्रीज कर देगा, पर कुछ तो करेगा, क्योंकि ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बताइए, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सोच सकते हो? कितना होगा? तो याद रखिए, इसके अंदर
जब हम मटेरियल रखते हैं तो इस मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन जनरेट किया, कितना, m जितना मैग्नेटाइजेशन। एक इसका मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल का। तो जैसे हमने मटेरियल के अंदर इसको रखा, इसने मैग्नेटाइजेशन जनरेट किया, कितना, m जितना, m जितना। पर इसको मीडियम ने काट के कितना बना दिया, μ0 इंटू m। उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ड्यू टू मटेरियल। तो यहां पे देखिए ये कितना बना, m जितना मैग्नेटाइजेशन, पर इसको मीडियम ने काट के कितना बना दिया, μ0 m, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, ड्यू टू मटेरियल। एक फॉर्मूला में यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, inside the solenoid। एक ना मिला, ये समझ में आए, बरोबर है। अब देखिए इसमें इसका टोटल, अब ये पूरा क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया। तो पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बरोबर है। तो आपको याद रखना है जब हम इसको मटेरियल को हम सोलनॉइड के अंदर रखते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंसर्टेड inside solenoid is, ये कितना होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड inside the material is equal to solenoid प्लस ये जो हमने मटेरियल रखा उसका मैग्नेटिक फील्ड, पूरा ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया। सोलेनॉइड उसके अंदर जो मटेरियल रखा वो दोनों भी हमको क्या बोलेंगे, मटेरियल। तो P0 प्लस Pm, P0 कितना है, μ0 n into I और μ0 n, μ0 n into I plus μ0 n। What is this? Capital M is a मैग्नेटाइजेशन। अब देखिए इसमें से μ0 को हम कॉमन ले सकते हैं, n into I प्लस n, μ0 n into I, इसको क्या बोलेंगे, h, क्या बोलेंगे, h, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहां पे हम इसको h रख सकते हैं, तो h प्लस n, ये क्या हो गया, मटेरियल, ओके। एक इक्वेशन मिला। अब मुझे h और m के बीच का एक इक्वेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तो देखिए h प्लस n इज इक्वल टू therefore h is equal to माइनस m। ये फॉर्मूला में, तो दिस इज मैग्नेटाइजेशन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ओके। और ये हमको जो फॉर्मूला मिलता है बहुत क्लियरली फॉर्मूला मिलता है, एक एक वर्ड्स आपको अच्छे से समझना है और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मैग्नेटाइजेशन क्या है,
तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन मटेरियल डिवाइड बाय वॉल्यूम, दिस इज गिवन मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? इफ करंट फ्लोइंग इन solenoid it create force inside the solenoid is called magnetizing field H। इसको मीडियम में लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा ड्यू टू करंट एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। ओके, मटेरियल के पास क्या है? मैग्नेटाइजेशन, तो वो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिस, और इससे हम आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आएगा? तो इसमें एक एक वर्ड्स आपको याद रहना चाहिए और अच्छे से समझना है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, तब भी हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से